एक सेठानी जी थे, वो नित्य कथा सुनने जब सेठ जी उनके बड़े विचित्र थे, कभी वो कथा सुनने नहीं, कोई धर्म कार्य में नहीं जाते थे। तो एक महाराज जी आए थे, बड़ा ही करुण रस की कथा कहते थे। तो उन्होंने कहा कि सेठानी ने कहा सेठ जी से, सेठ जी काम करिए, आप कथा श्रवण करने चले जाते तो बड़ा अच्छा रहता। आज बहुत सुंदर कथा करा, अरे जाओ जाने दो, हम नहीं जाएंगे, हमको टाइम कहाँ है, करोड़ों का टर्न ओवर हो रहा, उसका डायरी सब मेंटेनेंस करना, हिसाब किताब लिखना है, हमको एक मिनट का फुर्सत नहीं है। 12-1 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, 3 घंटे सोते हैं, फिर सुबह उठ करके हमें देखना रहता है। कई एक बार मेरा कहा मान लीजिए, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, भगवान कथा सुनने से नुकसान नहीं होता है। बहुत जिद की तो सेठ जी किसी तरीके से माने, सेठ जी पहुंच गए कथा सुनने के लिए। अब सेठ जी जब गए तो भाई नगर के बड़े विशेषज्ञ थे, धनवान थे, लोगों ने देखा आज करोड़पति सेठ जी आए हुए हमारे यहाँ, तुरंत उनके लिए सोफा दौड़ा करके सब दिए, एसी आदि की व्यवस्था, बढ़िया कूलर की व्यवस्था, नहीं मसलन दादी दिए, महाराज जी खूब बढ़िया से बैठे। सेठ जी आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। 10 लोग स्वागत किए, बैठे, और जैसे बैठे भैया कीर्तन प्रारंभ हुआ कि सेठ जी की नाक बजना प्रारंभ हो गया, स्लिप साउंड शुरू हो गया। अब स्लिप साउंड जब शुरू हुआ प्यारे, महाराज जी जब कथा पूर्ण कर लिए तो सबको प्रसाद बढ़ गया। सेठ जी के प्रसाद को ले करके पैक करके जजमान खड़े हुए, सेठ जी से कहे महाराज जी उठिए उठिए, सेठ जी जाइए जाइए। अब भैया सेठ जी उठे, देखे सब लोग पांडाल से, महाराज जी भी नहीं है, सब लोग गए कहाँ। सेठ जी उठे गुस्से में और गए सेठानी जी को खूब बोले, यही करने जाती हो पूरे 3 घंटे 3.5 घंटे, बस यही सुनने जाती हो, आइए आइए बैठिए बैठिए और उठिए उठिए जाइए जाइए, यही कथा होती है 3 घंटे तक, नहीं जाना तुमको कथा सुनने के लिए। सेठानी जी को पता चल गया, हो लगता है हमारे सेठ जी कथा में तो गए पर इनको नींद आ गई, ये सुने नहीं कथा। सेठानी बड़ी भक्तमयी थी, बड़ी भक्ता थी भगवान की। उन्होंने कहा महाराज जी आपने कथा में जाकर के इतना सुना ना, बस एक काम करिए, यही तुलसी का माला लीजिए, आज रात्रि में बैठ करके आप इसी का जप करिए, घी का दीपक हम जलाते, अखंड दीपक जला करके यही जप करिए। आइए आइए बैठिए बैठिए, उठिए उठिए जाइए जाइए। अब सेठ जी यही जप करना शुरू कर दिए। उस नगर में कुछ डकैत पहुंचे, हीरे जवाहरात आदि की सोने की डकैती करके उन्हीं सेठ जी के बगीचे में जा करके जैसे ही बैठे तैसे ही सेठ जी जोर जोर से माला ले करके बोल रहे थे, आइए आइए बैठिए बैठिए, उठिए उठिए जाइए जाइए। डकैतों ने सोचा कि ओह लगता है कोई हमें देख रहा है, भैया हम लोग विधिवत घिर गए हैं। और कोई उसमें से एक बोल रहा है कि आइए आइए, बुला भी रहा कि आइए आइए, ऊपर बैठ जाइए, और बैठ करके जो सामान लिए सब सोचे कि जो सामान उसे छोड़ करके फिर जाइए जाइए, उठिए उठिए चले जाइए जो है। अब सारा धन वहीं छोड़ करके भगे सब डकैत जितने थे। प्रातः कालीन हुआ, सेठ जी उठे बगीचे की तरफ गए, टहलने के लिए नित्य जाते थे। देखे तो वहां पर बहुत सारे हीरे जवाहरात स्वर्ण आदि मिले, मुद्रिका मिले। तो सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए, दौड़ते हुए सेठानी के पास आए, अरे तुम ठीक कहती हो, सत्संग सुनने से इतना लाभ मिलता है, अब तो हम नित्य जाएंगे। तो भैया ऐसा भी सब